आईसीसी की पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें तेज, भारत से मैच खिलाने के जतन। चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि यह फैसला वजीर आजम करेंगे कि भारत से मैच खेलना है या नहीं। मोहसिन नकवी की वजीर आजम से 1-2 रोज में दोबारा मुलाकात मुतवक्के। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान खाचा की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कदाफी स्टेडियम में 4 घंटे तक मुलाकात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी मुलाकात में मौजूद। खाने के बाद मुज़ाकरात दोबारा होंगे। क्या T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा होगा? दुनिया क्रिकेट की नजरें अहम मुलाकात पर। जराए का कहना है कि मुलाकात का एजेंडा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ राउंड मैच खेलने पर आमादा करना है। पाकिस्तान बांग्लादेश से इजहार एकजहती के तौर पर वर्ल्ड कप में भारत से मैच न खेलने का ऐलान कर चुका है। आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात में बांग्लादेश की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए वर्ल्ड कप के अपने मैच श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी, जो आईसीसी मुस्तरद करके बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इवेंट में शामिल कर लिया था। जराए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का मैच न होने से आईसीसी को भारी माली नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। अमाराती क्रिकेट बोर्ड की पीसीबी से T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच ना खेलने के फैसले पर नजर-ए-सानी की दरखास्त। जराए के मुताबिक अमाराती क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने पीसीबी हुकाम से रब्ता करके नजर-ए-सानी की दरखास्त की है। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में फैसला करे। इससे कबल श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी पीसीबी से भारत के साथ मैच ना खेलने के फैसले पर नजर-ए-सानी की दरखास्त कर चुका है। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में शिरकत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक गजा की मौजूदा सूरत हाल, जंगबंदी, इंसानी इमदाद और पायदार अमन से मुताल्लिक उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के इजलास में शिरकत से मुताल्लिक हतमी फैसला चंद रोज़ में होगा। अमरीकी सदर की जानिब से गजा अमन बोर्ड के तमाम 25 रुकन ममालिक को दावतनामे भेजे जा चुके। बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत कई यूरोपीय ममालिक बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए इसमें शमूलियत से इनकार कर चुके हैं। बसंत के आखिरी पेचे लड़ाने वालों को मिली एक और खुशखबरी। बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। शहर भर में बसंत फेस्टिवल की रंगीनियां अपने उरूज पर। लोग पतंगें काट कर थक गए, लेकिन हरीफों की पतंगें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पतंगें आज की रात और उड़ेंगी। बो काटा के नारे अभी मजीद लगेंगे। छतों पर रौनकें सजी रहेंगी। लाहौर में कामयाब फेस्टिवल के बाद वज़ीर आला पंजाब का सूबे के दीगर शहरों में भी बसंत मनाने का इशारा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि बसंत तकरीबात का वक्त बढ़ाने का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। जश्न, इत्तेहाद और खुशियाँ देखें जो 25 साल बाद लौटी हैं। लाहौर के अवाम ने तमाम हिफाजती SOPs की जिम्मेदारी से पाबंदी की। गैर मुल्की सफ़ीर भी बसंत की खुशियों में भरपूर अंदाज में शरीक। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंची। बसंत की मुनासबत से लिबास पहना, फूलों के गजरे पहने, पतंग उड़ाई, ढोल बजाया, बसंत का पूरा मजा लिया। सूबाई वज़रा ने मेज़बानी की। मरियम औरंगज़ेब ने पतंग उड़ाना सिखाई। नेटली बेकर ने बसंत की इजाज़त देने पर पंजाब हुकूमत की तारीफ़ की। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब महमूजा शहबाज शरीफ बसंत मनाने अंदरून लाहौर आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर ने भी भरपूर अंदाज में बसंत मनाई। कहीं मौसीकी, कहीं जश्न, कहीं खाबे, बच्चे बड़े बूढ़े जवान सब बसंत के रंग में रंग गए। पतंगें लिए छतों पर चले आए। सुर और संगीत की महफिलें सजीं। ढोल की थाप पर झूम झूम कर रक्स किया। शाम ढले लाहौर की फिजा मज़ेदार खानों की खुशबू से महक उठी। बानी पीटीआई के भांजे शाहरेज ने भी अपने बच्चों के हमरा जुमे के रोज़ बसंत मनाई। बसंत का एहतमाम उनके दोस्त के घर के छत पर किया गया था। शाहरेज ने कहा कि वो पतंगबाजी करते थे, अपने बच्चों को बसंत दिखाने गए थे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बसंत फेस्टिवल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का बसंत इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कहा, बसंत फेस्टिवल के अख्ताम पर पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। शहरियों का ताउन काबिल तहसीन है। वज़ीर आला को बताया गया कि लाहौर में बसंत के दौरान 9 लाख गाड़ियाँ दाखिल हुई। सरकारी बसों पर 14 लाख अफराद ने सफ़र किया। ऑरेंज ट्रेन पर 2 रोज़ में 6 लाख से ज़ायद अफराद ने सफ़र किया। मेट्रो बस पर कमोबेश 3 लाख अफराद ने सफ़र किया। लाहौर के दिल्ली गेट पर वजारत इत्तलात और सकाफत के तहत बसंत बहार प्रोग्राम। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। गुलकारों और फ़नकारों की भी शिरकत। शुरका गानों पर भंगड़े डालते रहे। अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज़ ने सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के दिल जीत लिए हैं। गैर मुल्की शहरी और बैरून मुल्क से फैमिलीज़ लाहौर आकर बसंत मना रही हैं। बसंत फेस्टिवल कामयाब और महफूज तरीन रहा। पाकिस्तानी शोबिज़ सितारों का बसंत की वापसी का वालेहाना इस्तकबाल। सबा कमर, सजल अली, सोनिया हुसैन, यशमा गिल और महमूद असलम समेत नामवर फनकारों ने खूब रंग जमाया। सबूर और अली अंसारी, सना और शुएब मलिक समेत मारूफ जोड़ियां छतों पर पतंग उड़ाती नजर आईं। अदनान सिद्दीकी, मोहिब मिर्ज़ा और यासिर हुसैन समेत दीगर फनकार भी कराची से खुसूसी तौर पर बसंत मनाने लाहौर पहुंचे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पहली दफ़ा देखा है कि पहिया जाम खुद ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। लोगों ने तहरीक इंसाफ की कॉल बुरी तरह मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अवाम की खुशहाली नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का एजेंडा है। 8 फरवरी की हड़ताल पर किसी ने कान नहीं धरा। इन लोगों का बयानिया दफन हो चुका है। सूबे के लोग अमन और रोज़गार चाहते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको एक बात करना होगी, एक पेज पर आना होगा। अमीर मकाम का कहना था कि मार्का हक में कामयाबी ने लोगों का जहन बदल दिया। फील्ड मार्शल और वजीर आजम के दिलेराना फैसलों ने दुश्मन को शिकस्त दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में पहिया जाम हड़ताल की कॉल। पेशावर में यकतूत और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई बाजार और दुकानें खुली रहीं, बाज़ दुकानें बंद रहीं। दुकानदारों का कहना है कि दुकानें बंद करना मसाइल का हल नहीं। हाजी कैंप ट्रांसपोर्ट अड्डे में गाड़ियों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रही। बन्नू और महमद में जुज़वी हड़ताल। हंगू में बाजार खुले रहे। सूबाई वज़ीर बल्दियात मीना खान ने कहा कि आज की हड़ताल आइन और कानून की फतह है। मुकम्मल पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल है। रावलपिंडी में बाजार खुले रहे, ट्रैफिक चलता रहा। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के तहत जलसे, जुलूस, धरने, रैलियों और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस और रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस भी बंद। गुजरांवाला और मियांवाली में दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। ताजिरों ने कहा कि उनका हड़ताल से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं जुज़वी कहीं मुकम्मल हड़ताल। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। पेशावर में तहरीक इंसाफ की हश्त नगरी से चौक यादगार तक रैली। सूबाई सदर जुनेद अकबर ने कारकुनों से खिताब में कहा, बदकिस्मती से मौजूदा वफाकी हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया। ताजरों ने दुकानें अपनी मर्जी से बंद की। सियासी केसेस ख़त्म करें, शफाफ इंतखाबात कराएं, वरना अवाम आपसे मजीद दूर होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानिब से जल्द एहतजाज की कॉल दी जाएगी। चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो और यहाँ सरमायाकारी हो। दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं, इदारों के साथ खड़े हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में जाली मैंडेट के जरिए जाली हुकूमत बनाई गई। मौजूदा हुकूमत जमहूरियत के साथ मजाक है। आप शफाफ तरीके से हुकूमत बना लें, हम ज़रूर कबूल करेंगे। इस्लामाबाद में JUI के यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हमारे दोस्त मुल्क ने आलमी तजारत के लिए पाकिस्तान को चुना। हमें शिकायत थी कि PTI हुकूमत में CPAC मनसूबा रोका गया। मौजूदा हुकूमत में भी एक ईंट का इजाफा नहीं हुआ। मुल्क में कारोबार ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तानियों की मेहनत और सरमाया बाहर जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि वो इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं करते, उनकी रवश में इंतहा पसंदी नहीं, एतदाल और दलील है। 8 फरवरी के नताइज माशी और सिक्योरिटी नाकामी की शक्ल में सामने आ रहे हैं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में शहीद कैप्टन अब्बास खान के घर जाकर गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत। IG फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ भी हमरा थे। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद और अहल खाना से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, आप जैसे पुराज़्म वालिद का हौसला कौम का जज्बा बढ़ाता है। शहीद के वालिद का कहना था कि बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है, वतन के लिए हर बेटा हासिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कबायली अमायदीन और मशरान से भी मुलाकात की। कबायली अमायदीन और मशरान का मसला अफवाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि इस्लामाबाद की मस्जिद में शहीद होने वालों में से ज़्यादातर तालिब इल्म थे। पूरा मुल्क सोग और गम की कैफियत में है। इस्लामाबाद पुलिस और वजारत दाखिला जवाबदेह है। इस्लामाबाद में रैली से खिताब करते हुए कहा, आइन कहता है कि अवाम हुकूमत मुंतखब करें, पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर हर इक़दाम की मजम्मत करते हैं। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने इल्ज़ाम लगाया कि आज तमाम शहरों में ज़बरदस्ती बाजार खुलवाए गए। पुलिस ने आज भी इनका रास्ता रोका, लेकिन वो पुरअमन तरीके से आए। वो इस जबर की मजम्मत करते हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज़। पाकिस्तान समेत 80 मुल्कों की शिरकत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से पूरी दुनिया में अपना मकाम बना चुका है। कई मुल्क पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों समेत दिफाई टेक्नोलॉजी हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए हमें बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। आइंदा पाकिस्तानी मईशत में हमारी दिफाई सलाहियत का बहुत बड़ा किरदार होगा। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी असलहा साज कंपनियों के स्टॉल्स का दौरा भी किया। नुमाइश में शरीक वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा है कि 2013 में अवाम ने 4 सियासी जमातों को हुक्मरानी का मौका दिया। हमने PTI को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का मौका दिया। PTI ने सुनी सुनाई बातों पर 114 दिन धरना दिया। आज किस बात का गिला कर रहे हैं? जो आपने किया उसका अंजाम यही होना था। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, जमहूरियत का हुस्न है कि हर फर्द की आवाज़ सुनी जाए। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी अफगानिस्तान से नतीजा खेज बातचीत के लिए तैयार है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुस्बत देर पा इक़दाम करना होंगे। खदशा है कि इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली इमदाद तालिबान रजीम की मजबूती पर खर्च हो रही है। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी ने कहा कि ख़वातीन को बराबरी की सतह पर हुकूक मिलने चाहिए। पार्लियामेंट के ख़वातीन के लिए बने क़वानीन पर अमल किया जा रहा है। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर से हिरासत में लिए गए जमात इस्लामी के जिम्मेदारों और कारकुनों को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद जमात इस्लामी कराची के कायम मुकाम अमीर मुस्लिम परवेज़ ने कहा कि ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत दस्तूर और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। इससे पहले पुलिस ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक को हिरासत में लिया था। एहतजाज करने वाले मुजाहिदीन को मुंतशिर कर दिया था। गुजरावाला में 2 साला बच्चा सीवरेज लाइन में गिरकर जान बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या कामुनकी के इलाके अब्दुल्ला रोड पर पेश आया, जहां बच्चा घर के बाहर खेलते हुए सीवरेज लाइन में गिरा। कराची में आवारा कुत्तों ने 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 खवातीन पोलियो वर्कर्स पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक वाक़या कोरंगी ज़मान टाउन में पेश आया, जबकि दूसरा मलीर में हुआ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बसन के दौरान 3 बच्चे गर्दन पर डोर फिरने और 2 अफराद छतों से गिरकर जख्मी हुए। 5 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 रोज़ में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान से गए। तीन रोज़ा कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज़। तालीम, सेहत, कराची ख़वातीन
और उर्दू ज़बान, गुलकारी, शायरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अलग अलग सेशंस हुए। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ पाकिस्तानी ड्रामे पर सेशन में अदाकार अहमद अली अकबर, अली खान और अदाकार जाले सरहदी ने इजहार ख्याल किया। उभरती हुई दुनिया में मीडिया के मौजू पर भी सेशन हुआ। नामवर शायर इफ्तिखार आरिफ, जहरा निगार, अजहर नदीम सैयद, इकराम सहगल और शर्मीन उबैद शनाई समेत मुतादिद शख्सियात मेले का हिस्सा बनी। गैर मुल्की सफारतकारों ने भी मेले में शिरकत की। वाशिंगटन पोस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल लुइस मुस्ताफ़ी हो गए। वाशिंगटन पोस्ट ने चंद ही रोज़ पहले 300 से ज़ायद सहाफ़ियों की नौकरी ख़त्म की थी। मुस्ताफ़ी विल लुइस वाशिंगटन पोस्ट के पब्लिशर भी थे। कहा, अच्छे मुस्तकबिल के लिए उनके दौर में मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े। लुइस को अखबार की किस्मत बदलने में नाकाम तस्वुर करने वाले सहाफ़ियों का जश्न। अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 3 रोज़ा उर्स जारी। दूसरे रोज़ महफिल मौसीकी और मुशायरे का एहतमाम किया गया। किताबों के स्टॉल्स और दस्तकारी की नुमाइश जारी रही। मुल्क भर से आए ज़ायरीन के लिए लंगर का भी एहतमाम। सह रोज़ा उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में नेपाल की इंग्लैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस, सिर्फ 4 रन से शिकस्त हुई। मैच में इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 184 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम आखिरी ओवर में 6 विकेटों पर 180 रन बनाने में कामयाब रही। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से हरा दिया। मैच में श्रीलंका की टीम ने 6 विकेट पर 163 रन बनाए। आयरिश टीम आखिरी ओवर में 143 रन बनाकर आउट हो गई। एक और मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। SSU सिंध पुलिस की स्वाट टीम को यरगमालियों को बाजियाब कराने के मुकाबले में भारतीय टीम पर वाज़ेह बरतरी। सिंध पुलिस की टीम ने यरगमालियों को 1 मिनट 15 सेकंड जबकि भारतीय टीम ने 1 मिनट 23 सेकंड में बाजियाब कराया। मुकाबले में पाकिस्तान की SSU और पंजाब पुलिस समेत 52 ममालिक की 118 स्वाट टीमें शरीक हुईं। दुबई पुलिस के ज़ेरे एहतमाम UAE स्वाट चैलेंज 2026 11 फरवरी तक जारी रहेगा। दिल्ली गेट लाहौर में बसंत फेस्टिवल की रौनक उरूज पर मारूफ गुलकारा फरीहा परवेज़ की तवील अरसे बाद वापसी। गानों से महफिल गरमा दी। मुल्की और गैर मुल्की हाज़रीन झूम उठे। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी ने भी फरीहा परवेज़ के साथ मिलकर गाना गाया। और बसंत पर जियो की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुलकारा शाजिया मंजूर ने अपने मशहूर गाने गाकर महफिल लूट ली। शुरका भी गाने के बोल पर झूम उठे। शाजिया मंजूर की परफॉर्मेंस ने इवेंट को यादगार बना दिया।